नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं त्रिनेत्र चैनल। खबर प्रतापगढ़ से है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज सुमित पवार जी ने प्रतापगढ़ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी दिया। प्रतापगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस संस्था का निर्माण आम जनता को मुफ्त कानूनी सलाह, वकील और न्यायालयों के मदद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन आम जनता असहायों के हित में किया गया है। जिला विधिक प्राधिकरण ग्राम पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच लगातार बढ़ा रहा है। मीडिया से बातचीत में जिला विधिक के सचिव अपर जिला जज सुमित पवार जी ने बताया कि प्रतापगढ़ में यह संस्था बहुत तेजी से न्यायिक सेवा प्रदान कर रहा है और न्यायिक सेवा प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें न्याय दिलवाया जाए। इस संस्था के द्वारा लगातार विवाद समाधान हेतु लोक अदालत जैसे अनेक गतिविधियां किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतापगढ़ जनपद में संचालन जिला अपर जज सुमित पवार के मार्गदर्शन में हो रहा है। यह प्राधिकरण न कि अदालत तक के स्तर पर बल्कि तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर भी अपनी पहुंच लगातार बढ़ा रहा है। आगे की जानकारी और बातें जानने के लिए सीधा रुख करते हैं अपर जिला जज सुमित पवार जी के पास। नमस्कार महोदय, मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। बलराम दुबे जी जो हमारे पास आए गुड मॉर्निंग चैनल से, विजेंद्र सिंह बबलू जी विश्व विजेता से, विशाल रावत जी फास्ट मीडिया से, राहुल त्रिपाठी जी त्रिनेत्र चैनल से और सूरज सोनी जी ABB न्यूज चैनल से। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप समय निकालकर आज हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के कार्यों की जानकारी के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका स्वागत है। क्या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है सर? इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं? देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 इसके अंतर्गत ही इसकी स्थापना की गई है। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, तीनों स्तर पर ही इसकी स्थापना की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1987 से ही कार्यरत है और विधिवत कार्य ये 1997 से कर रहा है, जब से हमारे यहाँ बिल्डिंग स्थापित हुई है यहाँ पर ये। और इसके अंतर्गत जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है, उसी भावना के अनुरूप रहते हुए प्राधिकरण के समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं। प्राधिकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारे देश का वो जनता जो निर्धनता के कारण, अशिक्षा के कारण कानूनों की जैसे जानकारी नहीं है, प्राधिकरण उन व्यक्तियों तक पहुंचता है और उनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है। अब इसी कड़ी में जो हमारे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनका मैं काफ़ी संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सबसे पहले तो हम लोग लीगल एड वो प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए LADCS सिस्टम यहाँ 2023 से कार्य कर रहा है। उससे पहले पैनल लॉयर हुआ करते थे। तो जो LADCS है वह लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। जेलों में वो व्यक्ति निरुद्ध रिटेन जो है, जो निर्धनता के कारण जिनका कोई एडवोकेट्स नहीं है, कोई उनके कानून के किसी तरह प्रकार से आप कोर्ट में पैरवी नहीं कर पा रहा है, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, उनके लिए एक पैनल बनाया गया है और उसमें हमारे पास चीफ डिफेंस काउंसिल है, एडिशनल डिफेंस काउंसिल है, 2 असिस्टेंट काउंसिल हैं और वो जेलों में ऐसे व्यक्ति जो बंद हैं उनकी पैरवी करते हैं और ऐसे व्यक्ति भी जिनकी जमानत भी यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन जमानत के बाद भी वो लोग ऐसे निर्धन है कि उनके जमानती ही उपलब्ध नहीं हो पाते, तो उनके लिए यहाँ जमानती के संबंध में भी एक स्कीम बनाई गई है, तो उनके लिए पैरवी की जा रही है। और ऐसे अधिकांश लोगों को हमने यहाँ छुड़वा भी दिया है जेलों से। और कई लोग तो यहाँ इस तरह के थे जो आधे से अधिक की अवधि जिस अपराध के लिए उनके ऊपर आरोपित किया गया है, ट्रायल चल रहा है, उसमें जो मैक्सिमम सजा है उसकी आधे से अधिक भुगत चुके थे, तो वहाँ ऐसे लोगों को भी यहाँ पर छुड़वाया गया है उचित पैरवी करके। दूसरा, हमारे पास में मध्यस्थता केंद्र चल रहा है। मध्यस्थता केंद्र में हमारे पास मीडिएटर्स हैं। हमारे पास आज की डेट में लगभग 17 के करीब मीडिएटर्स हैं। तो कुछ मामले होते हैं जो प्री लिटिगेशन स्तर पर आते हैं हमारे पास में, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं या अदर डिस्प्यूट्स हैं, उनका हमारे यहाँ जो मीडिएटर हमारे यहाँ पर हैं उनके समक्ष उनकी सुनवाई करी जाती है। हम भी वहाँ उपस्थित होते हैं और कई मामलों को हमने उसी स्तर पर
पीडीटी के स्तर पर ही हमने वहाँ पर सुलझाया है। न्यायालयों से भी हमारे पास पत्रावली आती है, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास में पैनल लॉयर्स हैं। पैनल लॉयर्स, हम ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे एप्लीकेशन आती है कि जिसके पास में एडवोकेट नहीं है, वो किसी भी न्यायालय में हो, चाहे वो अभियुक्त हो चाहे वो वादी हो, हम वहाँ पैनल लॉयर वहाँ पर उसको उपलब्ध कराते हैं। चौथा, हमारे यहाँ क्या है, परमानेंट लोक अदालत है। परमानेंट लोक अदालत की भी जो स्थापना की गई है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई है। यहाँ परमानेंट लोक अदालत है, जहाँ पर चेयरमैन साहब हैं, 2 मेंबर्स हैं। वहाँ पर भी जो जनता की किसी प्रकार की कोई समस्या है उस संबंध में वहाँ वाद विजित कर सकते हैं, और बहुत कम कोर्ट फीस होती है वहाँ पर। और 5वीं चीज़ हमारे पास जो है, हमारे PLBs। हमारे पास लगभग 15 PLBs की टीम ऐसी है जो एक्टिव है, और इस जनपद प्रतापगढ़ में जितनी भी तहसील है वहाँ पर हमने लीगल एड क्लिनिक खोले हुए हैं। तो जो गांव की दूर दराज की जनता है, जो यहाँ पर प्रतापगढ़ काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो जो यहाँ से दूर 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर कुंडा और आपका ये समझिए काला कांकर तक भी हम गए, वहाँ पर कैंप लगाया हमने वहाँ पर। तो वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हेडक्वार्टर तक आ पाएंगे? तो हमारी जो बाहर तहसील में है, रानीगंज है, आपका लालगंज है, आपका कुंडा है, पट्टी है, तो ये जो हमारी तहसील है, इन तहसीलों में लीगल एड क्लिनिक है, हमारे PLBs है। तो जो लोगों को जो परेशानी है, कानून से संबंधित जानकारी चाहिए, तो वहाँ तक पहुँचकर हमारे PLBs बड़े एक्टिव होकर इसमें कार्य करते हैं। और एक चीज़ हमारे यहाँ क्या है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए और नालसा द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर वर्ष में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती है। इस बार जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वो 14 सितंबर 2024 को प्रस्तावित है, जिसके लिए खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपके द्वारा भी हमारी काफ़ी उसमें सहायता की जा रही है प्रचार प्रसार करने में। तो उसमें जो हमारी पिछली जो राष्ट्रीय लोक अदालत थी वो हमारी 13 जुलाई 2024 को थी, जिसमें हमारे द्वारा लगभग 1,18,000 वादों का निस्तारण किया गया है। लगभग 14 करोड़ के अमाउंट की जो सेटलमेंट की राशि थी इसका हुआ था, और काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, बैंक लोन से संबंधित काफ़ी केसेस का उसमें निपटारा हुआ था। इस बार भी हमने काफ़ी प्रचार प्रसार किया है, चालान संबंधित मामलों का भी इसमें निस्तारण किया जाता है। और आपसे भी हम यही कहेंगे कि जितना हो सके इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे लोग इसमें आकर के इसका लाभ ले सकें। बाकी हमारे जो जनपद न्यायाधीश महोदय हैं, हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, उनके कुशल मार्गदर्शन में हमारी पिछली लगभग 1 वर्ष से जितनी भी हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत हुई है, हम 45,000 से स्टार्ट हुए थे, और मार्च 2024 की राष्ट्रीय लोक अदालत में हम लोग 2,35,000 तक के आंकड़े तक उनके कुशल मार्गदर्शन में पहुँचे हैं। इस बार भी हमें उम्मीद है कि हम अच्छा इसमें प्रदर्शन करेंगे।